हेलो एवरीवन, सीखो सिखाओ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले जरूर करें। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, या फिर हम बोल सकते हैं एरिया अंडर द कर्व चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि क्लास 12 के कंपार्टमेंट के एग्जाम में श्योर क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का 100% क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब 5 या 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का आता है इसका, एरिया अंडर द कर्व का, जिसमें 2 सर्कल का हो सकता है, फिर 2 पैराबोला का हो सकता है, फिर 3 लाइन का हो सकता है। तो ये इस वीडियो में मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, उन क्वेश्चंस को आप जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द 2 पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो हमें 2 पैराबोला दिए गए हैं, एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक x इक्वल टू वाई स्क्वायर है। हमें इन दोनों पैराबोला के बीच का एरिया, जो शेडिड एरिया है, इन दोनों पैराबोला के बीच में जो एरिया आ रहा है, उस एरिया को निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। अब अगर मेरे को वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला बनाना है, तो वो वाई की तरफ खुलेगा प्लस वाई की तरफ और ऐसे जाएगा। ये पैराबोला होगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये देखिए, वाई अकेला है तो वाई की तरफ इसको ऊपर खोल दीजिए, ऐसे पैराबोला का यू वाई की तरफ बन जाएगा। अब दूसरा है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो एक्स अकेला है तो एक्स की तरफ खोल दीजिए इस तरीके से, और इसका जो ये वर्टेक्स रहेगा, ये ओरिजिन रहेगा। अब दोनों के बीच में जो एरिया आ रहा है, ये एरिया, हमें ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए सिंपल सी बात है, हमें ये लिमिट चाहिएगी। सबसे पहले ये पॉइंट चाहिएगा। इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों पैराबोला की इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। फॉर सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं यहाँ, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 पैराबोला सोल्विंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व करना। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से y की जो वैल्यू है वो, या फिर x की वैल्यू निकाल ली, ये जो x की वैल्यू है वाई स्क्वायर, वो इसमें रख दो, या फिर y की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो। y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ से जो y की वैल्यू है, y की जगह एक्स स्क्वायर मैं इसमें रख दूंगा। तो यहाँ हो गया x और ये हो गया x, y की जगह रखा मैंने एक्स स्क्वायर और इसका है स्क्वायर। तो ये आ गया x इज इक्वल टू x की पावर 4। तो अब x को ले लेते हैं कॉमन, या तो इस तरफ 0 छोड़ दीजिए, यहाँ से आ गया x की पावर 4 माइनस एक्स। अब इसको और सोल्व करते तो क्या हुआ, एक्स क्यूब आ गया, x कॉमन आ गया, यहाँ बचा एक्स क्यूब माइनस 1। तो इस तरीके से x की वैल्यू एक तो आई 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 की वैल्यू 0। तो यहाँ से एक्स क्यूब इक्वल टू 1 के बराबर हो गया, और x की वैल्यू आ गई 1, यानी कि ये पॉइंट मेरे को मिल गया, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है। अब y की निकालनी है, तो इसमें पुट कर देंगे। नाउ वैसे y की वैल्यू की जरूरत नहीं है, y को y ही छोड़ देते हैं, y को y मान लिया यहाँ, क्योंकि मेरे को लिमिट x की लगानी है। अब देखिए, ऊपर कौन सा पैराबोला, ऊपर ये वाला पैराबोला है, तो इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा 0 से लेके 0 पॉइंट ओरिजिन है, 0 से लेके यहाँ 1 तक इंटीग्रेशन करूँगा, तो ये एरिया आ जाएगा इस तरीके से, ये सारा एरिया, नीचे का सारा एरिया। लेकिन मेरे को तो केवल ये एरिया चाहिए, तो दूसरे का भी इंटीग्रेशन करके, जब इसका दूसरे का इंटीग्रेशन करूँगा तो नीचे का एरिया आएगा। मतलब समझने की कोशिश करिए, अगर मैं ऊपर वाले का इंटीग्रेशन करता हूँ तो उसके नीचे का सारा एरिया आ गया, ये एरिया। और अगर मैं दूसरे नीचे वाले का इंटीग्रेशन करता हूँ, इस वाले का, तो इसके नीचे का एरिया आ गया। अब मेरे को एरिया तो केवल ये वाला चाहिए जो शेडिड है, तो क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारा ये बीच वाला एरिया आ जाएगा। तो अब लिखते हैं एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 पैराबोला
वो क्या होगा, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला पैराबोला ऊपर है तो इसकी इक्वेशन क्या है, इसमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आएगी y इज इक्वल टू √x। तो यहाँ पे √x dx 0 से लेके 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये दूसरा वाला जो पैराबोला नीचे वाला, यहाँ से y की वैल्यू है x²। क्योंकि मैं y की ही वैल्यू रख रहा हूँ तो y की वैल्यू रखी जाएगी तो x के टर्म में रखी जाएगी, और जब x के टर्म में वैल्यू रखी जाए तो लिमिट हमेशा x की लगेगी, इसलिए हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकाल ली नहीं। तो 0 से 1 ये आपका एरिया आ जाएगा। अब x की पावर 1/2 है, यानी रूट का मतलब होता है 1/2, तो पावर 1 बढ़ेगी तो 3/2 हो गया। अब 3/2 से ही डिवाइड दूंगा तो 2/3 आगे आ जाएगा। अब यहाँ लिमिट है 0 से 1, और यहाँ x² का इंटीग्रेशन हो गया x³ और 3 आया नीचे डिवाइड में, और इस पे भी लिमिट है 0 से 1। अब 1 रखूँगा तो 1 की पावर कुछ भी हो वो घूम फिर के 1 आ जाएगी, तो यहाँ से मेरे को मिला 1। 0 रखूँगा तो 0 हो जाएगी, इसलिए मैं दिखाई नहीं रहा हूँ उसको। अब यहाँ से x की पावर लिमिट 1 रखी जाएगी, x की पावर 3 में 1 की पावर 3 वो भी 1 ही हो जाएगा, तो 1/3 लिख लेते हैं। तो 2/3 माइनस 1/3 आपका आंसर आ गया 2/3 माइनस 1/3, ये सोल्व हो गया, आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में होगा, तो ये इसका आंसर था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द एरिया लाइंग अबोव x एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन सर्कल x² + y² = 8x एंड इनसाइड पैराबोला y² = 4x। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स हो गई, ये x एक्सिस है y एक्सिस है, ठीक है। अब हमारा पैराबोला y² = 4x, यानी कि x की तरफ खुलेगा पैराबोला इस तरीके से, क्योंकि x अकेला तो x की तरफ खुलेगा, तो ये पैराबोला हमारा y² = 4x। अब सर्कल क्या है, सर्कल हमें देखना पड़ेगा कि सर्कल का सेंटर क्या पड़ रहा है, सेंटर क्या बन रहा है। तो इसके लिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये सर्कल की इक्वेशन है, तो x को इस साइड ले आते हैं, तो 8x माइनस का हो गया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसको, तो a² माइनस 2ab। अब यहाँ मैं इस b के स्क्वायर को जोड़ूंगा, यानी कि 16 जोड़ूंगा और 16 ही माइनस करूँगा, क्योंकि मेरे को इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ रहा है। अब ये तीन चीज़ मिलके हो गया x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y², और ये जो माइनस का 16 था ये उस तरफ भेज दिया, तो इस तरीके से मेरे पास आ गया x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y² = 4 का स्क्वायर। ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने बना ली। तो इससे हमें पता लग गया कि सर्कल का सेंटर है 4,0, क्योंकि यहाँ 4 है और y के साथ कुछ नहीं है तो 0, और रेडियस है उसका 4, तो यानी कि यहाँ से सर्कल बनेगा, सर्कल का सेंटर होगा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये पैराबोला है y² = 4x, और ये हमारा सर्कल है x² + y² = 8x। मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। तो अब हमें एरिया कौन सा निकालना है जो कि x एक्सिस के ऊपर हो, यानी कि ये ऊपर वाला एरिया हो गया, ठीक है, और इन दोनों के बीच में हो, पैराबोला के और सर्कल के बीच में, यानी कि x एक्सिस के ऊपर भी हो और पैराबोला और सर्कल के बीच में हो, तो यानी कि ये एरिया होगा हमारा। तो अब इस एरिया को किस तरीके से निकालेंगे हम, सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा मेरे को, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, ये क्या होगा, यहाँ से मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर वैल्यूज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट
मैं क्या करता हूँ, जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ये पुट कर देता हूँ सर्कल की इक्वेशन में। अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 8x। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x उस तरफ गया तो माइनस का हो गया। अब मेरे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब दोनों एक x कट गया तो x की वैल्यू मेरे पास आई 4, तो 4 वैल्यू आ गई। अब 4 मेरे पास, ये पासिंग पॉइंट मेरे को पता लग गया 4 है। यहाँ के y को मैं y ही रहने देता हूँ क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं उसकी। अब मैं एक बार तो पैराबोला पे इंटीग्रेशन कर दूंगा 0 से लेके 4 तक, क्योंकि ये पॉइंट तो ओरिजिन है तो 0 से लेके 4 तक पैराबोला का इंटीग्रेशन किया तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, इतना आधा। फिर प्लस कर दूंगा मैं सर्कल का इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक, तो इस तरीके से मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडिड रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 4 और ये जो पॉइंट है ये 8 होगा। क्यों? क्योंकि सर्कल का जो रेडियस है वो 4 है, तो ये यहाँ से 0 से लेके 4 हो गया और ये आपका 0 से लेके आगे फिर 4 चलेगा तो ये 8 आ जाएगा। तो ये मेरे को पता लगा कि मेरे को लिमिट लगानी है, इसलिए मेरे को पॉइंट पता होना चाहिए। तो 0 से 4 इंटीग्रेशन किस चीज़ का, पैराबोला का। पैराबोला की इक्वेशन में से मैं y की वैल्यू निकाल दूंगा, तो अंडरूट 4x, 4 अंडरूट इसका इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन 4 से 8 सर्कल की इक्वेशन में से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास ये आ रहा है। देखो सर्कल की इक्वेशन मेरे पास क्या थी, जो मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद निकाल ली थी, वो ये थी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस ये है जो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये आ गया y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब इस चीज़ को मैं लेट कर लेता हूँ x माइनस 4 को t। तो डिफ्रेंशिएशन अगर मैं दोनों साइड करता हूँ तो dx इज इक्वल टू dt, और लिमिट में भी कुछ चेंज होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ तो कोई चेंज नहीं है, यहाँ बस सिंपल सा है कि अंडरूट 4 का इंटीग्रेशन 2 हो गया, ओ अंडरूट 4 मतलब 2 हो गया, और यहाँ पे बचा केवल अंडरूट x dx। और यहाँ से इस चीज़ को मैंने x माइनस 4 को t के बराबर माना, तो यहाँ जब मैं x की वैल्यू 4 रखूँगा, ये लोअर लिमिट रखूँगा 4 माइनस 4 यानी कि 0, यानी कि लोअर लिमिट होगी 0, और ऊपर जब मैंने 8 रखा x की जगह तो ऊपर गया 4। और ये अब पूरी जो इक्वेशन है ये t में कन्वर्ट हो गई, और ये dx की जगह dt। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हुई है कि ये जो है ना, ये यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये यहाँ भी 4 का स्क्वायर है और यहाँ भी 4 का स्क्वायर है। तो अब बस इंटीग्रेशन के फार्मूले लगाने हैं आपको, इंटीग्रेशन करना, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो देखिए इसका तो इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, x की पावर 3/2 और 3/2 आई है तो 2/3 आगे हो गया, क्योंकि पलट के लिखते हैं, या फिर नीचे लिखेंगे तो 3/2 लिखेंगे, वापस से पलट के आ जाएगा 0 से 4, और एक जो 2 है ये 2 आगे इसके था ही, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x/2 यानी कि t/2, ये ऐसे कैसा, ये पूरी चीज़ ऐसे कैसी, प्लस
1/2 a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया साइन इनवर्स x/a यानी कि t/a। 0 से 4 इसकी लिमिट आ गई। अब यहाँ लिमिट में पुट कर रहा हूँ, जब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया 4/3। यहाँ जब मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ तो 4 की पावर 3/2 -0 प्लस यहाँ पे लिमिट पुट की मैंने 4, तो यहाँ पर जब 4 पुट होगा तो 4 - 4 हो गया, 4² - 4² हो गया 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1/2 ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया 16/2 साइन इनवर्स 4/4। फिर मैं 0 पुट कर रहा हूँ, यहाँ 0 पुट की, यहाँ अगर 0 पुट करता हूँ तो ये 0 हो जा रहा है, बीच में माइनस आएगा -0। फिर यहाँ जब 0 पुट करता हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 होता है। तो अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास 2 एंट्री बची बस। एक तो ये बचा 4 की पावर 3/2, तो पहले 4 का अंडरूट होगा, अंडरूट हुआ तो 2 आ गया, और 2 की पावर 3 हुई तो 8 आ गया, तो 8 × 4 = 32। 32 यहाँ से आ गया, नीचे 3 है, प्लस ये 16 ने इसको काट दिया 8 पे, और साइन इनवर्स 1 आ गया, 4 ने 4 को काटा 1 पे, साइन इनवर्स 1। अब साइन की वैल्यू 1 कितने पे होती है, π/2 पे होती है, तो साइन इनवर्स 1 का मतलब है π/2, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ π/2। अब इसने इसको काट दिया 4 पे, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 32/3 प्लस 4π। अब 4 भी अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ से बचा 8 × 4 = 32, 8/3 प्लस पाई स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर 1, 0, 2, 2 एंड 3, 1। यानी कि आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है जिसके वर्टेक्स 1, 0 यानी कि यहाँ 1, 0, फिर दूसरा है 2, 2 यानी कि यहाँ 2, 2 और तीसरा है 3, 1। ये मान लिया 3, 1 है, और 2, 2 यहाँ हो गया आपका 2, 2। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमें इसका एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें इस लाइन की और इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, तीनों लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी हमें सबसे पहले। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी। अब ए बी सी की इक्वेशन, ए बी की इक्वेशन निकालते हैं। तो ए बी की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये 1, 0 है और ये 2, 2 है, तो y - 0 ये कर दिया। अब क्या करते हैं, 2 में से 0 को माइनस किया तो ऊपर 2, फिर 2 में से 1 को माइनस किया तो नीचे 1, और यहाँ x - 1 यानी कि ये इक्वेशन निकालने का जो फार्मूला होता है वो हमने फार्मूला लगा दिया, y - y1 = स्लोप, यानी कि 2 में से 0 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1 इंटू x माइनस, ये 0 रखा था यहाँ तो -1, यानी कि ये फार्मूला जो होता है y - y1 = m इंटू x - x1। ये इक्वेशन निकालने का जो फार्मूला होता है मैं फार्मूला लगा रहा हूँ। तो इसको लगाने के बाद ए बी की इक्वेशन आ गई y = 2x - 1, ये आ गई ए बी की इक्वेशन। अब बी सी की इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ बी सी। तो बी पॉइंट कितना है, बी है हमारे पास
2,2 और सी है 3,1। तो y माइनस टू इक्वल टू 3 में से 2 को माइनस किया तो माइनस का 1, नहीं 1 में से 2 को माइनस किया तो माइनस का 1, 3 में से 2 को माइनस किया तो 1, और अब x माइनस 2, तो आ गया y माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। अब ये जो 2 है उस साइड जाके अभी प्लस का हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारे पास है कि y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। तो ये इक्वेशन आ गई BC की। अब इक्वेशन निकालते हैं AC की। नाउ इक्वेशन ऑफ AC। तो A है मेरे पास 1,0 और C है मेरे पास 3,1। तो y माइनस 0 इक्वल टू 1 में से 0 गया 1, 3 में से 1 गया 2, x माइनस 1। ये पॉइंट मैंने रखा यहाँ, तो x का भी यही रखना पड़ेगा। तो ये आ गया मेरे पास y इक्वल टू 1/2 x माइनस 1। ये आ गया y की वैल्यू। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई AC की। अब बात करते हैं कि एरिया किस तरीके से निकालना है। तो डायग्राम एक बार दोबारा से बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये है 1,0, ये है 2,2, ये है 3,1, ये है A, ये है B और ये है C। देखो एरिया किस तरीके से निकलेगा। एक बार तो मैं इस चीज़ का एरिया निकाल लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक AB पे इंटीग्रेशन कर देता हूँ, और तो ये सारा एरिया आ जाएगा मेरे पास। वो एक बार मैं यहाँ से लेके यहाँ तक BC का इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो मेरे को ये सारा नीचे तक का एरिया आ जाएगा। यानी कि अगर इसको मैं बोलूँ, इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दूँ, P इसको दे दिया, Q इसको दे दिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो क्या होगा? वो होगा एरिया ऑफ ABP, ट्रायंगल ABP प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखो AB के साथ इंटीग्रेशन करूँगा तो ये सारा ABP का एरिया आ जाएगा, और इसके साथ करूँगा तो इसके नीचे का सारा एरिया आ जाएगा। जिस लाइन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके नीचे का सारा एरिया आ जाता है। ट्रेपेजियम PQCB और माइनस इस AC के नीचे का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो नीचे का एरिया हट जाएगा सारा, और ये वाला एरिया सारा बचा रह जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC। तो बस इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले AB की इक्वेशन क्या थी? AB की इक्वेशन मैंने ऊपर निकाली थी, y इक्वल टू 2x माइनस 1 dx। इस पे लिमिट लगेगी 1 से लेके 2 तक, प्लस इंटीग्रेशन BC का इंटीग्रेशन करना है। BC की इक्वेशन क्या थी? BC की इक्वेशन ये रही, माइनस एक्स प्लस 4। इसका इंटीग्रेशन होगा 2 से लेके 3 तक। लिमिट x की ही लगनी है, यहाँ 2 है x, यहाँ x 3 है, माइनस है। अब AC का इंटीग्रेशन इसका, तो 1/2 इंटीग्रेशन x माइनस 1 dx 1 से लेके 3 तक। तो 2 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन होगा x² माइनस एक्स, 1 से लेकर 2 लिमिट लग गई। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, यहाँ भी नीचे 2 आएगा। यहाँ प्लस 4 का इंटीग्रेशन होगा 4x, लिमिट लगी 2 से 3। यहाँ माइनस 1/2, यहाँ पे x²/2, x का इंटीग्रेशन x²/2 और माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स, लिमिट लगी 1 से लेके 3 तक। अब इसको मैं देखिए ओरली अगर सोल्व करता हूँ, पहले रखा जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 ने 2 को काटा
तो बचा 2 माइनस, फिर यहाँ से रखा जाएगा 2, बीच में माइनस आता है। अब 1 रख रहा हूँ मैं, तो 1/2, फिर एक माइनस तो ये वाला और एक जो आगे माइनस था उसने इसको प्लस बना दिया 1, ये आया, इसने इसको काट दिया, ये चीज़ यहाँ पे हमारे पास बच गई। अब यहाँ जब मैं 3 रख रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -9/2, यहाँ 3 रख रहा हूँ तो 3 4 12 माइनस, अब यहाँ पे 2 रख रहा हूँ 4 आएगा, 4 इसको काट देगा तो माइनस का 2 आ गया। यहाँ पे 2 रख रहा हूँ तो 4 2 8, -1/2, यहाँ पे 3 रख रहा हूँ तो 3 का स्क्वायर 9/2 -3, फिर 1 रख रहा हूँ तो बीच में -1/2 -1, 2 यहाँ से, 1/2 यहाँ से, क्योंकि आधा में से एक चला, एक में से आधा गया तो आधा बचा, प्लस ये 12 है, 12 में से 8 गए, 4 बचा, 4 में 2 जुड़ गए, 6 बचा, -9/2 + 6, अब -1/2 9/2 -3, यहाँ से -1 बचेगा, वो इसको प्लस बना देगा, ये वाला माइनस, तो +1/2, यहाँ से आया 1, ये इसका एरिया कितना आ गया, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 12 में से गए 9 गए तो 3/2 बचा, यहाँ पे -1/2, इनको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो एलसीएम आया 2, 9 और 1 10, 10 में से 6 गए, तो 3/2 + 1 हुआ तो 5/2 हो गया, -1/2 इंटू ये 10 में 6 गए तो 4/2 आएगा, 2 उसको 2 पे काट देगा, तो कट पिट के आया केवल ये 4 आया यहाँ से। अब 2 ने 4 को काटा तो वहाँ पे कट पिट के 2 आया। अब ये बचा मेरे पास 5/2 -1, क्योंकि इसने इसको काट दिया। अब 5/2 में से जब 1 गया तो एलसीएम लेने के बाद ये आपका 3/2 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन टू सर्कल x² + y² = 4 एंड x - 2 का होल स्क्वायर + y² = 4। तो देखिए सबसे पहले इसका मैं लिखता हूँ सेंटर क्या है। सेंटर इसका 0 0, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है, y के साथ कुछ नहीं है, तो 0 0 सेंटर हो गया। और उसका रेडियस हुआ 2, क्योंकि मेरे को उसका सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब इसका सेंटर हुआ 2, क्योंकि x के साथ यहाँ पे 2 है, -2 है, इसलिए प्लस का 2 होगा। अगर +2 होता तो -2 लेते। और ये 0, क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है। और यहाँ 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो रेडियस इसका भी 2 हो गया। अब देख लीजिए इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो पहले इस सर्कल का बनाता हूँ। 0 0 इसका सेंटर है और 2 इसका रेडियस है। तो एक सर्कल बना लिया मैंने। इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, x² + y² = 4। दूसरा सर्कल क्या है, 2, 0 जिसका सेंटर है। तो यानी कि 2, 0 तो यही होगा, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस जो था वो 2 था, तो 0 से लेकर 2 तक ही जाएगा। तो ये 2, 0 पॉइंट ये है और इसका रेडियस भी 2 है। तो दूसरा सर्कल इस तरीके से बन गया। अब ये दूसरे सर्कल की इक्वेशन भी हमने लिख दी, x - 2 का होल स्क्वायर + y² = 4। अब मेरे को इन दोनों सर्कल के बीच में जो एरिया है वो निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। एक बार इस सर्कल की इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके यहाँ तक। ये पॉइंट मेरे को निकालना पड़ेगा, ये पासिंग पॉइंट कौन सा है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों की इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। अब इस पॉइंट तक इंटीग्रेशन कर देते हैं।
तो इतना एरिया आ जाएगा। फिर एक बार इस सर्कल की इक्वेशन लेके इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एरिया आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद डबल कर देंगे। डबल क्यों? क्योंकि सेम एरिया नीचे भी है। तो इस तरीके से हमें इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए मैं क्या करता हूँ, पहला जो सर्कल है ये, इसमें से मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर इस तरफ गया तो माइनस का हो गया, ये आ गई। ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इसमें, दूसरे वाले में। ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रख दी। तो क्या है मेरे पास, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये y स्क्वायर की वैल्यू है, ये इज इक्वल टू 4। 4 से 4 कटा। अब इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करूँगा तो क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट गया। अब यहाँ से मेरे पास आया माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या करता हूँ, x को उस तरफ ले जाता हूँ। तो 4 इज इक्वल टू 4x, 4 ने 4 को काटा 1 पे, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। बस मेरे को यही चाहिए था कि x की वैल्यू कितनी है। तो ये आपका पॉइंट मिल गया मेरे को 1। अब y की कुछ भी हो, y की वैल्यू से मेरे को लेना देना नहीं है। x की ये पासिंग पॉइंट मेरे को मिल गया 1 है x, यहाँ ये ओरिजिन है 0 0 और ये पॉइंट है 2,0, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस ये 2 होना चाहिए। तो मेरे को तीनों पॉइंट मिल गए हैं। अब एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ शेडिड पार्ट, शेडिड पार्ट का एरिया किस तरीके से होगा, वो होगा डबल, क्योंकि सबसे पहले तो डबल करते, क्योंकि जितना ऊपर एरिया होगा उतना ही नीचे होगा। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 से लेके 1 तक, प्लस फिर 1 से लेके 2 तक वाई डी एक्स, ये कौन सा सर्कल था, ये सर्कल है, ये मैं बता देता हूँ किस में से y की वैल्यू निकालनी है। ये इस वाले में से वैल्यू निकालनी है, सेकंड वाले इसमें से, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और फर्स्ट वाले में से y की वैल्यू जो निकालनी है वो ये है x माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब बस वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन सोल्व करना आसानी से हो जाएगा। इसमें से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगी, y की वैल्यू मेरे पास आएगी, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 2 इंटीग्रेशन, ये चीज़ 4 में से उस तरफ जाएगी, 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर, इसका फिर पूरे का अंडर रूट, और लिमिट है 0 से 1। क्योंकि 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, फिर माइनस ये पूरी चीज़ उस तरफ हुई तो माइनस का होगी, और अंडर वाई स्क्वायर था तो अंडर रूट हो गया। तो इस तरीके से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, इसका इंटीग्रेशन है। फिर प्लस यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँगा तो क्या आ जाएगी, 1 से 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी 4 को मेरे को 2 का स्क्वायर दिखा देना, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब फार्मूला किस तरीके से होता है मैं फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला इस तरीके से होगा, इसको मैं मान लो t मान लेता हूँ। सबसे पहले लेट किया मैंने कि x माइनस 2 जो है वो t है, यहाँ dx और लिखना है। तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो dx इज इक्वल टू dt हो गया।
डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा, क्योंकि एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 का 0, और डी टी का होगा डी टी बाई डी एक्स, और डी एक्स इस तरफ आ जाएगा, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। ठीक है, यानी कि इस डी एक्स की जगह मैं डायरेक्ट डी टी रख सकता हूँ और एक्स माइनस 2 की जगह टी रख सकता हूँ। लिमिट किस तरीके से चेंज होगी, जो 0 थी वो हो गई -2, जो 0 थी लिमिट वो हो जाएगी -2। क्यों? क्योंकि ये देखिए 0 - 2 इज इक्वल टू टी, तो जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू -2 है, और जब x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पुट करना है x की वैल्यू 1 तो t की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरे पास ये 2 वैल्यू आ गई। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा सा ईजी रहता है। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से जो लिमिट थी, ये x की जो वैल्यू थी उस हिसाब से मैंने t की लिमिट निकाल ली है। अब मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ t के टर्म्स में, तो 2 ऐसे कैसा, यहाँ लिमिट लगेगी, जब 0 थी तो 0 मैंने पुट की तो लिमिट आई थी t की t -2, और जब यहाँ 1 मैंने पुट की थी तो आई है -1, तो -2 से -1। अब ये इंटीग्रेशन -2 का स्क्वायर माइनस, इसको मैंने t मान लिया था dt, प्लस 1 से 2 इंटीग्रेशन, इस 4 को भी मैं दिखा देता हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। तो बस ये है 1/2। इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, x/2 यानी कि t/2, ये चीज़ ऐसे की ऐसी, तो इसको मैं लिख देता हूँ 4 - t स्क्वायर प्लस a²/2 यानी कि 4/2 साइन इनवर्स t/a यानी कि ये। अब इस पे लिमिट है -2 से -1, फिर प्लस इस चीज़ को भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया x/2, ये चीज़ ऐसे कैसी, प्लस a²/2 यानी कि 4/2 साइन इनवर्स x/a लिमिट इस पे लगी 1 से लेके 2। अब पूरे के बाहर 2 है, तो इस 2 की ही मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर सबके साथ, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो सब 2 कैंसिल हो गए। तो बचा क्या, t √4 - t का स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स t/2। ये 2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि एंगल में है, इस पे लिमिट लगनी -2 से -1, प्लस x √2² - x स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x/a, इस पे लिमिट लगनी है 1 से 2। अब जैसे ही मैं यहाँ -1 पुट कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, माइनस, यहाँ से -1 का स्क्वायर हुआ 1, 4 में से 3 गए तो 1, ये आगे -1 यानी कि -√3 प्लस 4 साइन इनवर्स -1/2, माइनस, जब -2 पुट करूँगा तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 में से 4 गया तो 0, और यहाँ पे जब मैं पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, प्लस 4 साइन इनवर्स -2/2। सेम प्रोसेस यहाँ इसमें होगा, तो क्या होगा, प्लस जब मैं 2 पुट करूँगा तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 0, और यहाँ बचा 4 साइन इनवर्स 2/2। अब माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा तो यहाँ पे जब 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया 3, तो ये आपका हो गया √3, बीच में फिर से माइनस। अब यहाँ 4 साइन इनवर्स, ये यहाँ पे 2 आएगा 1/2, ये चीज़ मेरे को मिली। अब -√3 प्लस साइन इनवर्स -1/2 -4
साइन इनवर्स ये कट के -1 हो गया, प्लस 4 साइन इनवर्स यहाँ से 1 हो गया, ये -√3 और -4 साइन इनवर्स 1/2। अब इनको सोल्व करते हैं। ये माइनस का √3 माइनस का √3 -2√3 हो गया। ये यहाँ से सोल्व होगा तो ये आ जाएगा -4 क्योंकि -12 आ गया ये, और ये आ गया आपका साइन इनवर्स 1/2 होता π/6। ऐसे ही -4 ये होगा π/2, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस इंटू π/2 प्लस 4 साइन π/2 माइनस 4 π/6, क्योंकि 30 पे होती है पाई साइन की वैल्यू 1/2 और 90 पे होती है 1। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, जो भी पाई की टर्म में सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आया 6, यहाँ पे हुआ 4 पाई, यहाँ पे ये 2 है तो 4 3 12 पाई, यहाँ पे फिर से ऐसे ही 12 पाई और यहाँ से आपका 4 पाई एज इट इज। यहाँ केवल इस अकेले के साथ है, अलग से दिखा देते हैं प्लस ऐसे करके, -2√3। अब ये कितना हो गया प्लस 12 और 12 24, 24 में से 8 गए, 24 में से 8 गए हमारे पास, तो आ गया 16 पाई प्लस का अपॉन 6। और इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2√3 प्लस ये इसको काट देगा 2 पे, 2 8 जा 16 आगे और 2 3 जा, तो हमारे पास आंसर आ गया 8 π/3। इसको अगर मैं थोड़ा और स्टैंडर्ड में लिखना चाहूँ तो 8 π/3 -2√3 इस तरीके से दिखा सकता हूँ स्क्वायर यूनिट। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, बहुत बार आता है पेपर में।